फ्रेंड्स यू वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। मैं अभी कुमार आप सभी के समक्ष एक नए धमाकेदार, नए रोचक, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जिसमें टॉपिक वो है हम लोग का रिलेटेड सेंटेंस है, जो हम लोग लगातार कंटिन्यूअस सेंटेंस कंटिन्यूअस रूप में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वो हम लोग का आज देखो, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी अगर इस वीडियो पे सबसे पहली बात बहुत मतलब एक मेरी एडवाइस रहेगी, जब सबसे पहले अगर वीडियो पे जो भी आया है डायरेक्टली चैनल पे आया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका डायरेक्टली बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो डायरेक्टली आपके पास होने वाला है। समझो कि जिस तरीके से हमने लाइव क्लास चलाते हैं उसी तरह का आज हम लोग वीडियो के देने चाहेंगे। एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जितने वीडियोस में हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने जड़ से उठाना ट्राई किया, क्योंकि पता है ना कि जो भी चीज़ हम लोग डायरेक्टली अगर जड़ से बनाना चालू करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग रहती है। क्योंकि देखो सब चीज़ हार्ड थोड़ी है, हार्ड कोई चीज़ नहीं होता यार, हार्ड कुछ भी नहीं होता है। देखो हार्ड हम लोग समझ जाते हैं, हार्ड क्या समझते हैं यार। देखो मैंने एक मान लो एग्जाम्पल हो गया कि एक मान लो लड़का क्वेश्चन बनाने गया, ठीक है, और मान लो मैं इसको क्वेश्चन देगा, भाई तुम इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। अगर मैंने बता दिया कि देखो मतलब तुमसे बनेगा नहीं, अगर हम डायरेक्टली अगर बोल देता हूँ, मैंने क्वेश्चन वही दिया और फिर मैंने बोल दिया कि भाई तुमसे ये बने का नहीं, तो इसमें क्या हो गया, वो समझ लेगा भाई ये क्वेश्चन हार्ड है, जबकि वो 2 लाइन का क्वेश्चन है। मेरे बोलने से क्या हो रहा है कि आपका थिंकिंग क्या हो जा रहा है कि हार्ड और इजी क्या कॉन्ट्रामेंट कर ले रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आप ये मत सोचिए कि वीडियो हार्ड है। ये जितना भी कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको बेसिक, एक्चुअली में आप लोग हर चीज़ का नाम सुने होंगे, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे उसको रखा जाए या कैसे उसको हम लोग मतलब अपनी लाइफ में उतारा जाए, ये नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बताना चाहेंगे। और हम लोग का जो डेली लाइफ स्पीकिंग कोर्सेज में हम लोग आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो हम लोग का डायरेक्टली बात कर रहे हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि जो हम लोग के सेंटेंस जो पढ़े ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस बाबू मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया, सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंस। मतलब जो हम लोग का वैसा शब्दों का वह समूह जिसको हम लोग एक सुटेबल ढंग से बनाए पर एक अच्छा सेंस निकले, वो हम लोग का क्या कहलाता है, वाक्य। जैसे में तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम्हें यह करना चाहिए, यू शुड डू दिस, मतलब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार क्या सूटेबल आ रहा है, मैं कोई अगर एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ या कोई चीज़ आपको सजेशन कर रहा हूँ, तो एक सूटेबल ढंग से करने में क्या होता है और एक ना सूटेबल ढंग से करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। सूटेबल करोगे तो बच्चा क्या होगा, उसको ध्यान से समझ पाएगा, और ना सूटेबल करने में देखो कोई भी चीज़ हड़बड़ाई में नहीं सीखा जाता है ना, डायरेक्टली आसानी से समझो। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, ये सबसे बड़ा इसका मेन मकसद होता है इन स्पीकिंग में स्पीकिंग इन शॉर्ट फॉर्म स्पीकिंग इन शॉर्ट फॉर्म में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आज्ञात्मक वाक्य। कोई भी चीज़ आज्ञा के रूप में होता है ना, आज्ञात्मक वाक्य, इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब आज हम समझ लेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या क्या बारे में उपयोग करते हैं। तो बाबू आज हम लोग इसको पहले जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंडीशंस होते हैं। कंडीशन, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो वी कैन ऑलवेज यूज इन स्पीकिंग या वी कैन ऑलवेज यूज इन ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट और ऑल्सो कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसको हम लोग सलाह के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग आदेश के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग सजेशन मतलब सजेस्ट के रूप में करते हैं। एक्चुअली मतलब 3 चीज़ होता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट मतलब आज्ञा के रूप में करते हैं। तो ये भी जो भी हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं लोग, ये क्या होता है हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। देखो कंडीशन इसका 3 बनता है, कंडीशन हमको पढ़ना है। कंडीशन, पहला कंडीशन होता है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर हो गया। दूसरा हो गया एडवाइस और तीसरा हो गया हम लोग का रिक्वेस्ट। ये हम लोग का 3 कंडीशन बनता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। बाबू इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को हम लोग ऑर्डर देना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना, ठीक है, सलाह दे रहा है तुमको यह कार्य करना चाहिए, तुमको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, यू शुड रीड वेल, तुमको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई क्लास के अंदर आता है तो बच्चा पूछता है ना कि मे आई कम इन,
या अगर मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो क्या करता है, रिक्वेस्ट से पूछेगा कि सर या मम्मी प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे क्या कह दीजिए 1 गिलास पानी दीजिए। तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आप किसी चीज़ से मांगते हैं तो थोड़ा, और कहा भी जाता है कि कुछ मांगने के लिए कुछ झुकना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है। खो दोगे तो तुम मांग का पाओगे यार, रॉन्ग सेंस है, खोना नहीं पड़ता इसमें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मांगने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। कहता है ना कि हम कोई भी चीज़ मांगने से, देखो हमको अगर ज्ञान भी लेना पड़ता है तो टीचर के सामने उसका पैर छूते हैं। उसमें क्या हो रहा है, इट्स अ इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन के अनुसार हम लोग अपने बड़े के क्या करते हैं, हम लोग पैर छूते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उनके सामने झुक रहे हैं, क्यों, उनके सामने हमसे कुछ लेना है। आजकल केहू सहे वाला है, केहू नहीं है, लेकिन कुछ मांगने के लिए उसको सहना पड़ता है। 2 बात अगर बड़े बोलते हैं तो उस बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग मतलब उसमें एक्चुअली में अपने लाइफ में उतारते हैं कि यार शायद अच्छा बात कर रहा है। ऑन द स्पॉट कोई बात हम लोग को समझ में नहीं आता है। लाइफ में एक चीज़ आप रूल से रहना, रिक्वेस्ट आप तभी कर सकते हैं जब उसका आपने मतलब जिसको आपसे उससे कुछ पाना होता है, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट कोई भी घटना होती है तो किसी का दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन बाद में जब उसके बारे में डीपली थिंकिंग करते हैं तो पता चलता है कि हाँ बंदे क्या बता रहा था, उसमें यह पता चल पाता है कि वह क्या बता रहा था। तब हमें जाकर पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो डायरेक्टली उस समय हमको खुद ही रॉन्ग पता चलता है कि शायद मैंने वो गलती नहीं किया तो हमको ठुकराना नहीं पड़ता है। तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे थिंकिंग माइंड इतना मतलब सारी बातें कॉन्सेंट्रेशन पे टिकती है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग है वो पक्का उस समय वो बात को सोच लेगा। जो कॉन्सेंट्रेशन पावर से अगर ये वीडियो देख रहा है पक्का एक ही वीडियो में समझ आएगा, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार देखेगा। तो एक्चुअली इतना कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग बनेगा डायरेक्टली एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा हो जाए। देखो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये 3 कंडीशन बनते हैं किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, आईएस में। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 को बनता है। एडवाइस मतलब अभी आपको क्या बताएं, कोई भी चीज़ हम जैसे सबसे पहले हम इसको लेते हैं, एडवाइस नहीं पढ़ते हैं, पहले हम लोग एडवाइस कंडीशन से पढ़ते हैं, ADVI एडवाइस कंडीशन से पढ़ते हैं। एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है ना। एडवाइस कंडीशन से, एडवाइस कंडीशन में 2 होता है। एडवाइस कंडीशन में क्या क्या होता है, पहला होता है हमारा नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, और दूसरा हम लोग का होता है इसी का ऑलवेज, ऑलवेज होता है। जब हम लोग इसका उपयोग करते हो तो कैसे करेंगे, उपयोग इसे कैसे करते हैं, नेवर के साथ हमेशा भी हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डॉट डॉट जो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट आता है वो, प्लस ऑलवेज के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डॉट डॉट हम लोग का कॉम्प्लीमेंट आता है वो। एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एकदम डीपली पढ़ना है। इंपरेटिव सेंटेंस को इतना रगड़ दो, जड़ से इतना खींच दो ना, फिर दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े डायरेक्ट। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं नेवर। यहाँ पर हम लोग जानते हैं पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है नेवर, नेवर का प्रयोग, यूज ऑफ नेवर। यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यू यहाँ पे देखना कि यहाँ पर एडवाइस में सी होता है बाबू, उस एडवाइस का मतलब यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। एडवाइस यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। क्या होता है नेवर, नकारात्मक वाक्य, इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर देखना, मैंने एक्चुअली लैंग्वेज में पूछता है कि नेवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ नेवर, इसका यूज पढ़ना है हम लोग। क्या यूज ऑफ नेवर, जैसे कहा जाता है तुम कभी झूठ मत बोलना, तुम कभी झूठ मत बोलो, कभी धूम्रपान मत करो, ठीक है, कभी इधर उधर मत करो, कभी झगड़ा किसी से मत करो। ये सब सेंटेंसेस जितने भी आते हैं क्या आते हैं हम लोग का नेवर में आता है। कोई चीज़ तुमको मना किया जा रहा है, एक सलाह के अनुसार मना किया है, तो वो हम लोग का डायरेक्टली आएगा नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया, नेवर के साथ हमेशा क्या करते हैं हम लोग, V1 का प्रयोग करते हैं। बाकी जो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट आता है वो, यही हम लोग का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। इसी बेस पर हमको पढ़ना है, ठीक है। पहला हम लोग नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल अ लाई मतलब कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोल देखते हैं, नेवर टेल अ लाई के बाद दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, नेवर क्वारल, कभी झगड़ा मत करो, नेवर क्वारल, क्वारल। तीसरा क्या है, जैसे किसी की बेइज्जती मत करना, कह देता ना तुम उसकी बेइज्जती मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा
अपवाद हो सकता है, मारामारी हो सकता है, बहुत बेकार आदत है बेइज्जती करना। किसी को बेइज्जती से आती नहीं है, ठीक है ना। मान लो तुम्हारा बेइज्जती करेंगे तो तुम बेइज्जती से आएगी नहीं, आएगी, किसी की भी नहीं आती, लेकिन कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं नेवर इंसल्ट एनीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नेवर इंसल्ट एनीवन को डायरेक्टली अगर मान लो कहते हैं उसकी इंसल्ट मत करो, भले उसको नहीं पता इंसल्ट मत होता है क्या है, लेकिन वो समझ जाता है आदमी उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बेइज्जती, कभी किसी का इंसल्ट मत करो। तो यहाँ पर क्या है, एक सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। नेवर स्मोकिंग लास्ट होता है, नेवर स्मोक, नेवर स्मोक मतलब कभी धूम्रपान मत करो, ठीक है। एक्चुअली जितना भी सेंटेंस आते हैं हम लोग का क्या है, कभी नहीं को मतलब क्या होता है ऑलवेज में। यहाँ पर क्या होता है कि एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस दिया रहा है कौन, नॉट ऑफ ऑल से, नॉट ऑफ ऑल से मतलब कोई चीज़ आपको माना की जा रही है आपकी लाइफ में, आपको सजेस्ट दिया जा रहा है तो क्या आपका डायरेक्टली प्रयोग करता है नेवर का। और यही हम लोग का सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। नेवर हम लोग का कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद तुरंत हम लोग देखते हैं ऑलवेज। ऑलवेज दूसरा टॉपिक क्या है, ये हम लोग का टॉपिक दूसरा हो गया ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। एक्चुअली हम लोग सबको पता होता है, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सबको पता है, ठीक है। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग बी पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। बी पॉजिटिवली, VLY बी पॉजिटिवली आप लोग कह सकते हैं, या बी पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज के साथ हम लोग का अभी मैंने क्या बताया, ऑलवेज के बाद तुरंत यहाँ पर प्रयोग होता है क्या, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसका डायरेक्ट उसके बाद क्या आता है, हम लोग का कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। ये थोड़ा गौर थर्माइक, इसमें बहुत ये इतना लाइफ में उपयोग है, ये दोनों का उपयोग इतना ज़्यादा नेवर और ऑलवेज का पूछिए मत, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका मैंने पहले जैसे में हमेशा सत्य बोलो, अभी मैंने क्या बताया, कभी झूठ मत बोलो, तो इसका उल्टा क्या होगा, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करो, इंसल्ट मत करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो मतलब क्या, हमेशा अच्छा काम करो, ठीक है। हमेशा दोस्ती बना कर रखो, सबसे फ्रेंडली रहो, ठीक है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस जितना भी आता है हम लोग क्या आता है, ऑलवेज में आता है। ऑलवेज बी फ्रेंडली, फ्रेंडली। दूसरा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर फिर तीसरा ऑलवेज डू गुड वर्क, या ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस क्या रहा, ऑलवेज तो हमेशा। यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑलवेज बी फ्रेंड। यहाँ पे बी क्या हम लोग का, V1 है। स्पीक क्या है, V1 है। रिस्पेक्ट क्या है हम लोग का, V1 है। बी मतलब होना, रिस्पेक्ट, स्पीक मतलब बोलना, और रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। तो आदर करना जितना भी क्या है, मतलब कोई ना कोई कार्य दर्शा रहा है, कोई ना कोई हम लोग कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में ऑलवेज का उपयोग करेंगे। और ऑलवेज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग, ये हमेशा रट कर रखो, नेवर और ऑलवेज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और इतना ये दोनों हम लोग क्या होता है, स्पीकिंग लैंग्वेज में प्रयोग करता है, स्पीकिंग बोलने का उपयोग में किया जाता है। तो ये हम लोग का सेंटेंस क्या है, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस का पहला था नेवर और दूसरा था ऑलवेज। और तीसरा डायरेक्टली यहाँ पर तीसरा हम लोग देखते, तीसरा टॉपिक क्या है, तो तीसरा टॉपिक हम लोग का प्रयोग होता है बी। ये बी भी हम लोग का जो है ना, वो हम लोग का क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अभी मैंने 2 मिनट पहला भी मतलब क्या हो लगभग जस्ट नाउ में अभी क्या बताया, नेवर और ऑलवेज बताया। तीसरा वो ठीक उसी प्रकार से हम लोग का बी का प्रयोग होता है। बी मतलब किसी कार्य का होने का बोध हो, किसी कार्य का होने का बोध, या कोई चीज में आपको सजेशन मतलब सलाह के रूप में आप लोग को दिया जा रहा है। जैसे में यहाँ पर बी के बाद हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं और एडवर्ब का उपयोग करते हैं। बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव या तो एडवर्ब के। अब एक थोड़ा ख्याल गौर फरमाइएगा, आप लोग सब चीज़ उस चीज़ को जानते होंगे। जब आप किसी ट्रैक से जा रहे हैं, जब किसी आप रास्ते से जा रहे होंगे कोई लंबी यात्रा में, तो जब आप सफ़र करेंगे ना, तो कभी कभी आप जाएंगे कुछ दूरी पर जाने पर वन पॉइंट पर जहाँ पर ज़्यादा फ्रेश रोड मिलता है या कहीं भीड़ लगता है, कहीं रफिंग मिलता है, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, साइड में देखिएगा बोर्ड पर, एक ग्रीन में बोर्ड पर लिखा रहता है सावधान, सावधान रहो, क्या सावधान रहो लिखा रहता है। उसी का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, बी केयरफुल।
तो वहां पे जो बी केयरफुल लिखा रहता है ना, वही हम लोग का यह कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस ही लिखा रहता है, सावधान रहो। तो जो हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, बी का उपयोग हुआ जाता है। तो यहाँ पर पहला जो हम लोग का होता है सावधान रहो से हम बना दे रहे हैं बी केयरफुल। इसका मतलब क्या होता है, सावधान रहो, ठीक है, हमेशा सावधान रहो। दूसरा क्या हो गया, हमेशा ईमानदार बनो। इसका मतलब रहो भी हो गया और इसका मतलब बनो, मतलब कोई चीज होने का बोध करा है, उस समय हम लोग क्या प्रयोग करते हैं लोग, बी का। जैसे बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तीसरा क्या हो गया हम लोग का, बी होलसम, बी होलसम और सम। इसका मतलब क्या होता है बाबू कि हमेशा अच्छा हो, आपका हमेशा अच्छा हो। जब हम लोग किसी विश करते हैं, कोई बर्थडे विश करते हैं तो उसमें डायरेक्ट कहते हैं बी होलसम, हमेशा अच्छा हो, आपका हमेशा अच्छा हो, यू बी होलसम, ठीक है ना। तो ये हम लोग का प्रकार क्या हो गया, बी हो गया। और लास्ट वाला हम लोग को पढ़ना है गौर फरमाइएगा, जो हम लोग का आज बी सेंटेंस है, ये भी हम लोग का कौन सा सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। लास्ट हम लोग को पढ़ना है डोंट से। डोंट मतलब कोई काम, देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा फिर से, क्या पे निगेटिवली पढ़ा, फिर पॉजिटिव, यहाँ पर फिर आपको पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब कोई चीज होने का, सावधान रहो, ठीक है ना, सावधान रहो। यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है, उस चीज को बताया जा रहा है कि आप कोई चीज को केयरफुली आप समझो, केयरफुली। और यहाँ पे ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार बनो। कोई चीज़ आपको करने को कहा जाता है जो अच्छा सजेशन हुआ, ठीक, वहाँ पे कोई चीज़ मना कर गलत सजेशन हो, उसको देने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, डोंट का उपयोग करते हैं हम लोग। डोंट, डोंट के बाद हमेशा बी का प्रयोग मतलब वर्ब का फर्स्ट पर। जो हम लोग का बी है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, जब बी का उपयोग करें डायरेक्ट हम लोग समझना बी वर्ब का फर्स्ट पर। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एडजेक्टिव और उसके बाद एडवर्ब। ये हम लोग का हो गया सेंटेंस बनाने का मेथड। जैसे में यहां पर पहला जो हम लोग का हो गया, तुम चोर कभी मत बनो, कहा था ना कि तुम चोर कभी मत बनो, तुम चोर कभी मत बनो, डोंट बी थीफ। अब कोई चाहेगा जी कि हम चोर बने, नहीं ना चाहेगा, तो उसमें क्या मतलब हो गया कि कभी चोर मत बनो, ठीक है। कहा जाता है ना कि चोर बनो, क्या लात तो खाए के मिलता है, उससे अच्छा है क्या, ईमानदारी खाओ, 2 रोटी कम खाओ, कहा जाता है नून रोटी वाला, मतलब एक्चुअली आप समझ चुके हैं। उसमें क्या है कि डोंट बी थीफ, चोर मत बनो, मतलब 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन भाई अच्छा से जिएंगे। लात खाने से बेटर है कि 2 दिन इलाज कराएंगे, उससे बढ़िया हम घरे बैठ के भूखे मर जाएंगे। इलाज कराने में पीड़ित भी होती है, आदमी का दर्द भी होता है, मतलब आगे पीछे सब खत्म हो जाता है। इससे अच्छा है कि मतलब अच्छा से रहो भाई। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हाई वाला आपको मतलब सेंटेंस है वो बहुत खतरनाक है भाई, इसको अच्छा से समझो। दूसरा हम लोग क्या हो गया, डोंट बी कवार्ड, क्या था ना, डोंट बी कवाड़ नहीं यार, कवाड़, कवाड़ मन बोलो, कवाड़, COWARD। कवाड़ मतलब क्या होता है, वो कायर, तुम कायर हो, तुम कायर हो जी, नहीं हम कायर नहीं है, मतलब कायर नहीं हो तो बनबो मत करना, डोंट बी कवार्ड। और लास्ट हम लोग का सेंटेंस है डोंट बी हैप्पीनेस। अब डोंट बी हैप्पीनेस, हैप्पी बनना मतलब क्या, खुश होना। और हैप्पी का ठीक निगेटिव पॉइंट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, हैप्पीनेस मतलब निराश। तो ये हम लोग क्या, इसका क्वाड मतलब हम लिख सकते हैं कायर, और इसका मतलब क्या होता है, निराश। ये थोड़ा गौर से रहेगा वर्ड से, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट्स कर लेगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमने पढ़ा है निगेटिव, नेवर, ऑलवेज, बी और डोंट बी, ये हम इस टोटल सेंटेंस हम लोग क्या है आज का जो हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये इंपरेटिव सेंटेंस कोई छोटा नहीं है, आज के क्लास में मैं नहीं कर रहा हूँ, आज के क्लास में टोटल खत्म हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। और हाँ बहुत बेसिक उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, जड़ से उठा रहे हैं, जड़ से उठा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, टाइमिंग तो लगता ही होता है। तो आप लोग टाइमिंग से घबराने से मतलब नहीं है, हम आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करना। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 दिन हमने पढ़ा, फिर अगला पढ़ेंगे, तो अगला ऑर्डर में पढ़ेंगे, आज मैंने एडवाइस में पढ़ा, अगला ऑर्डर में पढ़ेंगे, फिर रिक्वेस्ट में पढ़ेंगे। 3 क्लास में आपका डायरेक्टली खत्म हो चुका है। तो आज का जो हम लोग का सेंटेंस था टोटली इंपरेटिव सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि इस जितना भी सेंटेंस है मैंने छोटे से छोटे सेंटेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने के, और मैं इस इच्छा है मेरी, मैंने तो आज क्लास में पूरा समझाया, आपको बेहतर उम्मीद है या हमको पूरा विश्वास है आप पर कि आपको अच्छा समझ आएगा। और आपका ये विश्वास नहीं, कर्तव्य बनता है क्या कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जगह पर शेयर करें, इसको अपने खुद को मतलब
खुद के कैप्चर में तो लिया ही, अपने दोस्तों को भी कैप्चर में लाए। और इस वीडियो पर लास्ट अंतिम बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अगर वीडियो पर अगर आया हुआ है डायरेक्टली क्लिक करें क्या सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन। और अगर कोई भी आपको समस्या या कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी पानी आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।